गजानन सोमानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में फिनेकल इंस्टीट्यूट के संचालक और विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में एमबीए और इस तरह की शिक्षा लेने वाले छात्रों को मार्गदर्शन करने वाले शैलेश नरेंद्र जी भाला आज हमारे साथ में है और वो इस क्षेत्र से काफ़ी अरसे से जुड़े होने की वजह से हम चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है या मार्गदर्शन दिया जाता है वह एमबीए या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का काम करने वाले युवाओं को किस तरह से फायदेमंद होगा, भविष्य में किस तरह से उनकी ट्रेनिंग काम में आएंगी। इसलिए हम आज शैलेश जी से बातचीत करना चाहते हैं और इसी विषय को लेके शैलेश जी आप आपके विचार व्यक्त करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट पे आने का मौका देने के लिए। ये आपका पहला पॉडकास्ट है जो आप हिंदी में कर रहे हैं, सो दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हिंदी में जितनी बेटर बोल सकता हूँ उतनी बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी मराठी उतनी शुद्ध नहीं है। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिनेकल इंस्टीट्यूट पे हम लोग करते क्या हैं। हम लोग फिनेकल इंस्टीट्यूट पे फाइनेंस के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस तेजी से बदलती दौर का इतना इंपॉर्टेंट मैटर रिक्वायरमेंट बन चुका है, इसके बारे में मैं 2 मिनट बता के फिर मैं कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। आज अगर हम लोग हर एजुकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में सोचे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग दूसरे जैसे इंजीनियरिंग देखते हैं, मैं आज बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी का इंजीनियर भी हूं। आज इंजीनियरिंग के अंदर भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंडेटरी हो चुकी है क्योंकि ये बदलते दौर में इन प्रैक्टिकल करियर चॉइसेस के अंदर सिर्फ किताबों से सीखने वाले लोगों की आज कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा सप्लाई होने के कारण और वो किताबें जो पिछले 15-20 साल से बदली नहीं है, उसके कारण हो ये गया है कि बच्चे वही चीज पढ़ता है और पिछले 20 साल में मार्केट कहां के कहां पहुंच चुका है। बस इसी कारण से, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए ऑलरेडी मार्केट में ये सब चीजें अवेलेबल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में रिक्वायरमेंट ही है। प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो आज इस फाइनेंस के दौर में जो फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये रिक्वायरमेंट अनफॉर्चुनेटली कोई मार्केट में कर ही नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एमबीए इन फाइनेंस के लिए भी जाते हो जो बहुत अच्छी डिग्री है, आज के तारीख में इंडिया के अंदर हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है। या अगर इवन आप सीएफए कर लेते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो ये अमेरिका का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, फाइनेंस फील्ड का सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन, ये प्रोग्रेशन, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी आज के तारीख में एक थ्योरेटिकल मटेरियल बन के रह चुके हैं। और कॉर्पोरेट्स जो खुद अपने एम्प्लॉइज को रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दे दे के मार्केट के रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्रेन करवा रहा है और उनको बोलता है आप मल्टीपल कोर्सेज करके अपने आप को मार्केट के कैपेबल बनाओ ताकि हम क्लाइंट्स की इन बदलती रिक्वायरमेंट्स को केटर करके उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। अगर ये बच्चा 15-20 साल की ही किताबें पढ़ते रहेगा पुरानी, तो ये दौर के अंदर आगे कैसे बढ़ेगा? तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने या समाज ने या शिक्षण संस्थान ने इसको बदलना बहुत जरूरी है? अगर नहीं बदले जाता है तो जिस तरह से आपने कहा, तो युवा पीढ़ी को एमबीए या सीए फाइनेंशियल्स की जो कुछ पढ़ाई करते हैं उसका भविष्य में कोई लाभ मिलने की जो संभावना है वो आपको कैसी दिखाई देती है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मेरा मानना बहुत ज्यादा ये है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट या एजुकेशन सिस्टम की नहीं है, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। देखिए, मतलब आपके सामने किताबें, सही किताबें लाके देना, ये एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट का काम है। बट एक अच्छे नागरिक की तरह जैसे हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, एज अ स्टूडेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बदलते दौर के साथ हम भी हमारे पैर पे खड़ा होके इस बदलते दौर की दुनिया के साथ हम इनकी स्पीड पे भागना शुरू करना सीख सके। इसीलिए जो बच्चे इस फाइनेंस के दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये काम सीखना बहुत जरूरी है। और आज के तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉर्पोरेट्स की ये हो गई है, ये जो गैप बन चुका है थ्योरी में और प्रैक्टिकल नॉलेज में, ये गैप बहुत बढ़ते जा रहा है, हर दिन बढ़ते जा रहा है। और इन लोगों को वो गैप फुलफिल करने के लिए एक कॉर्पोरेट में एंट्री लेना जरूरी होता है। बस
कॉर्पोरेट जो पहला कॉर्पोरेट रहता है वो एक ट्रेनिंग सेंटर बन के नहीं रह जाना चाहता, जहां पे एक बहुत ही रॉ कैंडिडेट जिसको सिर्फ किताबें आती है बट प्रैक्टिकली उसको कुछ नहीं आता, ऐसा कैंडिडेट अगर कंपनीज ज्वाइन करेगा तो कंपनी का बहुत टाइम चला जाता है ट्रेनिंग में, लगभग कुछ कुछ प्रोफाइल्स में 1 से 1.5 साल लग जाता है। ने आपकी बात से मुझे ऐसा लगता है कि जैसा एमबीबीएस होने के बाद में डॉक्टर्स को भी कुछ एंट्रेंसशिप करना गिरता है, सीए की पढ़ाई के समय भी आर्टिकलशिप करना होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है कि जिनमें पढ़ाई के साथ में ही उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसका आपकी बात का यही अर्थ निकल रहा है कि भाई एमबीए की पढ़ाई या फाइनेंस से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ाई है वो पढ़ाई के साथ में भी उसे ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो क्या आपकी संस्था इसी बेस को रख के काम कर रही है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने जो खुद बाहर जाके फाइनेंस के बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम खुद जीरो से सीखा था एक जमाने पहले, और जो आज कंटिन्यूअस बच्चे सीख रहे हैं, यही एग्जैक्टली काम हम फिनैकल इंस्टीट्यूट पे बच्चों को थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकली ये चीज रियल लाइफ मार्केट्स में कैसे अप्लाई होती है ये सिखाते हैं। जैसे शेयर मार्केट्स की कंपनीज का रिसर्च कैसे होता है, उनकी बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के एनालिसिस कैसे होता है, और वो भी कोई डमी कंपनी नहीं, रियल लाइफ 250 से ज्यादा इंडियन कंपनीज यूज करके उनको ये एनालिसिस और रिसर्च करना सिखाना। और जो ट्रेनर्स है वो खुद इंडस्ट्री में यही काम कर रहे हैं, जो वीकेंड्स पे आके हमारे बच्चों को वो काम सिखा रहे हैं जो आज कंपनी सिखाना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। और जब ये बच्चे इसी ट्रेनिंग के अंदर मास्टर्स बनने लग जाते हैं, इसी ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल नॉलेज को खुद अप्लाई करके चेक करते हैं, उनको बहुत दिक्कतें जाती है। जैसे लाइफ में पहली बार जब आप कुकिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, उतना आसान नहीं होता, राइट? वीडियो में देखना कि मास्टर शेफ वीडियो देख लिया और मैं एक प्रोफेशनल कुक बन गया। जब आप पहली बार वो काम करने जाते हो, आप बहुत सारी दिक्कतें आती है। यही दिक्कतें वो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हमारे इंस्टीट्यूट पे आके जब आप ये काम करके दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आप कहां गलत जा रहे हैं, आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तब जाके आपका लर्निंग कर्व जिसको बोला जाता है बहुत फास्ट ग्रो करता है। तो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रह जाते, वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा आज के इस कंपीटिंग एज में ये बन के रह गया है कि जिन बच्चों के पास आज बेस्ट डिग्री है पूरे वर्ल्ड की, वो इंटरव्यूज के लिए कंपनी बुला तो लेती है, लेकिन जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं यही प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहने के कारण वो इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। शैलेश जी, मुझे ये बताइए कि एमबीए फाइनेंस के या पोर्टफोलियो मैनेज करने के जो कुछ भी पढ़ाई लेने वाला बच्चा है, वो आपके इंस्टीट्यूट से अगर ट्रेनिंग लेता है तो उसको उस जॉब मिलना आसान होता है, मगर क्या केवल आप बच्चों को जॉब दिलाने के लिए ही ट्रेनिंग देते हैं कि आपकी ट्रेनिंग लेने से बच्चे खुद भी अपने व्यवसाय को या किसी के साथ मिलके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाते हैं या कर पाएंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। सबसे अच्छी चीज फाइनेंस फील्ड की ये है आज के तारीख में कि फाइनेंस फील्ड में काम करने वाला बंदा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बना है। फाइनेंस फील्ड की सबसे अच्छी चीज ये है कि इट हैज अ स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप जाके एक दिन 2-3 साल किसी के हाथ के नीचे ट्रेनिंग लेके खुद का बिजनेस शुरू करने लायक बन जाते हो। यू बिकम अ सेल्फ स्टार्टर एंड एंटरप्रेन्योर। फिर वो कोई भी छोटे से छोटा एक फाइनेंशियल एडवाइस देने वाला बिजनेस रहे या किसी क्लाइंट का पैसा मैनेज करे, जिसे हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसेस को कंसल्टिंग एडवाइस देना जो अक्सर इन्वेस्टमेंट बैंक्स या एडवाइजरी फर्म्स करती है। कोई भी बच्चा और किसी भी शहर का बच्चा, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का बच्चा आज ये काम कर सकता है अगर आपको ये काम आता है तो। इसलिए एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जिनके खुद के घर के खुद के फैमिली बिजनेसेस है, उनके लिए इस फील्ड का नॉलेज रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि दौर इतना फास्ट बदल रहा है, हर बिजनेसेस इतने फास्ट बदल रहे हैं। आज से 5 साल पहले कुछ ऐसे बिजनेसेस का नामो निशान नहीं था जिनका आज करोड़ों का व्यवसाय बन चुका है आज के तारीख में। आज से अगर 20 साल पहले हम लोग देखते तो शायद ये पॉडकास्ट नाम की चीज भी नहीं हुआ करती थी। बट देखिए कितना फास्ट दौर बदल चुका है।
आज इतने सारे व्यूअर्स सर आपका पॉडकास्ट देखते हैं, पूरी दुनिया के पॉडकास्ट देख के खुद सीखने की कोशिश करते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि यहाँ पे आके मैं भी वो शेयर कर पाऊं। सो सारे व्यूअर्स को और आपको एक जेन्युइनली बॉटम ऑफ द हार्ट से मेरा एक थैंक्स है कि ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पा रहा हूं। और ये एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे लोकल टीयर 2 सिटीज के बच्चों को और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिग्री के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि हम लोग इस दौर के अंदर ये भूल ही चुके हैं कि सिर्फ डिग्री आने से करियर नहीं बन जाता। करियर तो शुरू होता है डिग्री के बाद, जब आप काम करना शुरू करते हो। बस प्रॉब्लम फिर वहां आ जाती है, आप काम करने जाओगे तो कंपनी बोलेगी तुझे तो काम ही नहीं आता, जा कहीं और से काम सीख क्या। इसीलिए आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है मार्केट्स में। मुझे ये बताइए कि आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद उसे जॉब मिलेगा ही, इसकी आप कोई गारंटी देते हैं? क्योंकि अभी इस दौर में ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ये कहती तो है, मगर बाद में उनका जो एक्सपीरियंस आता है, बच्चों को जो अनुभव हमको दिखाई देता है, तो उसमें वो ठगा सा महसूस करते हैं। तो क्या आपकी फिनेकल इंस्टीट्यूट से जिन्होंने ट्रेनिंग लिया, उनको सही में आप बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में जॉब देने की गारंटी लेते हो? तो हम लोग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये 11 महीने की और 18 महीने की, ऐसे हमारे 2 प्रोग्राम्स रन होते हैं। जो 18 महीने का प्रोग्राम है, जनरली 12वीं पास बच्चे हमारे पास आते हैं, और 11 महीने के लिए CA, CFA, MBA ग्रेजुएट्स वो लोग आते हैं ताकि काम सीख के इंडस्ट्री में एंटर कर सके। जो बच्चा ये काम सीख पाता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट हमारे ही इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, जहां पे स्टार्टिंग पैकेज 7.5 लाख का है। अब सुनने में ये बड़ा आसान और बहुत अच्छा लगे, लेकिन मैं सबको बता दूं ये प्रोग्राम आसान नहीं है। 4 में एक बच्चा हमारा ऑन एन एवरेज पास होता है, और वो एक बच्चे का हम मिनिमम 7.5 लाख रुपया साल का और ऊपर में 16.5 लाख रुपया इस साल का हमारा कैंपस प्लेसमेंट का आंकड़ा गया है। और ये फिक्स पैकेज बोनस ऊपर से। जो 3 बच्चे फेल होते हैं, वी अंडरस्टैंड उनके फेल होने का कारण क्या होगा, शायद अगला सवाल ये भी आ जाए, तो मैं पहले बता देता हूं। वो 3 बच्चों का फेल होने का कारण यही है कि वो हर बच्चे से उस लेवल की मेहनत नहीं होती। फाइनेंस फील्ड बहुत डिमांडिंग है और रहना भी चाहिए, पैसा भी इतना पे करते हैं, जहां पे लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए की नौकरियां नहीं लगती है। इस फील्ड में स्टार्टिंग पैकेज 7.5-8 लाख रुपए से लगने का कारण ही ये है कि मेहनत इतनी ज्यादा लगती है। और जहां पे इतनी ज्यादा मेहनत लगती है, ये मेहनत के अंदर बच्चे को वो वाली मेहनत नहीं है कि किताब के फॉर्मूला रट्टा मारे, 15 पेज का ऐसे लिखा, MCQ एग्जाम सॉल्व की। ये रिसर्च है। यहाँ पे तुमको 8-8 घंटे पढ़ना पड़ता है, कंपनी के बैलेंस शीट को देख के समझ के बिजनेसेस समझने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करनी पड़ती है, स्टार्टअप्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है, कौन सा स्टार्टअप अच्छा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, रिसर्च करना पड़ता है। और आपसे बेहतर तो कौन जानता है रिसर्च के मामले में। इसीलिए वो 3 बच्चों से ऑन एन एवरेज 4 में एक बच्चा इतनी मेहनत करके निकल जाता है और पास होके आगे बढ़ जाता है। जो 3 बच्चे नहीं कर पाते हैं, हम समझते हैं इस चीज को कि बहुत बार ऐसा होता है कि ठोकर लगने के बाद आदमी को पता चलता है कि अरे मैंने अगली बार ये गलती नहीं करनी है। तो इन 3 बच्चों को हम हमारे इंस्टीट्यूट पे यही प्रोग्राम बिना निशुल्क मतलब रिपीट का हम 1 रुपया चार्ज नहीं लगाते, निशुल्क हमारे पास बच्चे ये प्रोग्राम दोबारा करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मौका उनको तभी मिलेगा जब बच्चा पास होता है। ये दोस्तों, हमारा विदर्भ हर क्षेत्र में आज पीछे है, और फिनेकल इंस्टीट्यूट के जो संचालक है वो हमारे विदर्भ के अकोला के हैं, और मुंबई और साथ सूरत, इन 2 शहरों में ये इस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनका करियर बनाने में मदद कर रहे हैं। चले जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप हमारे विदर्भ के बच्चों के लिए, जब हर क्षेत्र में हम जो विदर्भवासी पिछड़े हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप विदर्भ के लिए कुछ करना चाहेंगे? विदर्भ मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये समाज मेरा सब कुछ है। बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि इसी समाज ने, इन्हीं टीचर्स ने, इसी इसी सोसाइटी ने मेरी काफी मदद करी है। आज मैं जो भी हूं इस समाज के बलबूते पे हूं, मेरे माँ बाप के एफर्ट्स पे हूं,
और मेरे परिवार के सहारे के ऊपर ही खड़ा हूं। इसलिए मैं मेरे कैपेबिलिटी में वो हर चीज करना चाहूंगा जो मैं हमारे परिवार के लिए, हमारे इस विदर्भ परिवार के लिए करना चाहूंगा। इसलिए हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप इनिशिएटिव भी लिया है। तो जो आर्थिक तरीके से थोड़े से बिछड़े हुए बच्चे लेकिन बहुत होशियार और मेहनती है, उन बच्चों को हम अप टू 100% स्कॉलरशिप्स हर साल प्रोवाइड करते हैं। हमने पिछले 3 साल में टोटल कुल मिला के 35 लाख रुपए की ऐसे 70 बच्चों में स्कॉलरशिप्स बांटी है। इसलिए मैं आपसे, सारे व्यूअर से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आपके ध्यान में अगर कोई भी ऐसा बच्चा हो जो आर्थिक विवशताओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन अपने परिवार का वो सितारा बन सकता है जो अपने परिवार को आगे लेके जा सकता है। शैलेश जी, आपने जो बात कही ये तो हो गई आपकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी थी, समाज के लिए कुछ करने की जो भावना थी वो एक आपकी जिम्मेदारी है। मगर सरकार भी ये बोल रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, सरकार भी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की बात करती है, मगर इतना बड़ा एक जो सेक्टर ब्लैंक पड़े हुआ है, जिसके बच्चे तो डिग्रियां ले लेते हैं मगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो क्या सरकार ने इस ओर ख्याल देना चाहिए? ये मेरा प्रश्न नहीं है, अगर आपने भी कोशिश करने को, ना कि सरकार ने अकोला के या विदर्भ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस तरह का एक ट्रेनिंग सेंटर अगर विदर्भ में खुला शुरू होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो सीए किसी कारणवश सीए नहीं हो पाए या एमबीए होने के बाद जिनको जॉब नहीं मिला, या यहाँ के जो इन्वेस्टर है उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो क्या आप इसके लिए पहल करेंगे? मतलब बिल्कुल सही सोच है। और आज की इस घड़ी की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। मतलब बात सिर्फ बच्चों की, वो सीए पास नहीं होने वाले बच्चों की नहीं है, बात आज इस यूथ की है जो अपने पीक 20 से 25 साल की उम्र में काफ़ी समय बर्बाद कर रहा है। ये हमारा फ्यूचर है, हमारा आने वाले देश का ब्राइट फ्यूचर है। आज इंडिया का यंगेस्ट पॉपुलेशन है इस धरती पर, और आज अगर हमारा यूथ स्किलफुल नहीं रहा तो आगे हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा? हम टेक्नोलॉजी के पीछे, टेक्नोलॉजी के आगे नहीं है। इसलिए मतलब मेरा तो गवर्नमेंट से डेफिनेटली हमेशा से ही दरख्वास्त रहेगी कि अगर आप इस मैटर को लेके कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, और इन इनिशिएटिव्स में फिनैकल इंस्टीट्यूट ज़रूर शामिल होना चाहेगा, इसका हिस्सा बनना चाहेगा, इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहेगा। एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा, जो आज ऐसी ही कोई चीज़ अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण या पारिवारिक मजबूरियों के कारण इस शहर को छोड़ के किसी मुंबई जैसे टियर 1 सिटी में नहीं जा पा रहे हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन पढ़ने के अलावा और कोई इलाज नहीं रह गया। और ऑनलाइन में हर किसी को पता है उतना नहीं आता है समझ में, या नहीं वो कोप अप कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे अकोला जैसे हमारे घर पे, हमारे शहर में अगर ऐसी कोई चीज़ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके शुरू करना चाहे, मैं इसका ज़रूर हिस्सा बनना चाहूँगा। इट वुड बी ए ह्यूज प्रिविलेज। धन्यवाद शैलेश जी। तो आपने सुना फिनेकल इंस्टीट्यूट के संचालक हमारे अकोला के सुपुत्र शैलेश जी भाला जी को।